नमस्कार। हम लोग आज की इस विकसित दुनिया में 20वीं शताब्दी में आ गए हैं, लेकिन बड़े अशांत हैं। गीता में एक शब्द आता है, उसके अनुसार भगवान कृष्ण योगेश्वर हैं और अनासक्त योगी हैं। मुझे संत कबीर का एक प्रसंग याद आता है। हम सब जानते हैं कि कबीर जो लाहे थे, उनका ध्यान कैसा होता था, इस पर चर्चा करूंगा। कि एक बार 6 दिन में एक चादर बुनकर वे हाट में जाकर बैठ गए। वो ये करते थे कि जो चादर बुनते थे उसे हाट में बैठकर, उत्तर प्रदेश में पैंठ कहते हैं उसको, तो हाट में बैठकर उसे बेचते थे और 6 दिन का वारदाना अपने घर के पालन पोषण के लिए वस्तुएं लेकर आते थे। बैठे हुए थे सबके, कोई अहंकार नहीं था, सब जैसे बैठ जाते हैं नीचे वैसे कबीर भी बैठे हुए थे, एक चद्दर लिए हुए। तो एक शरारती व्यक्ति आया, उसने वो चादर उठाई, बोले बाबा कितने की है ये चादर? बोले भैया 16 आने की। उसने क्या किया, बीच में से उसके 2 टुकड़े कर दिए। बोले अब कितने की है? बोले अब ये 8 आने की है और ये 8 आने की है। उस शरारती व्यक्ति ने फिर उसके 2 टुकड़े कर दिए। बोले अब? बोले ये 4 आने की है। उसी शांत भाव से, ये 4 आने की है, ये 4 आने की है। उसने फिर उसके 2 टुकड़े कर दिए। बोले अब कितने की है? कबीर बिना किसी क्रोध के, बिना किसी विकार के, उसी भाव के साथ उठे और ये कहा कि अब ये किसी काम की नहीं, और वो वहां से चल दिए। आप सोचिए, आज के प्रसंग में ये बात कर रहा हूं कि जरा सी बात पर हम आग बुलबुला हो जाते हैं। कबीर उठ के चल दिए। तो उस व्यक्ति ने सोचा कि अजीब आदमी है, मैंने इतनी बड़ी हृदय परिवर्तन देखिया। तो पड़ोसी जो बेचने वाला था उसे पूछा कि ये व्यक्ति कौन था? अरे बोले ये संत कबीर हैं, तुमने कितना बड़ा नुकसान कर दिया। वो घर को वारदाना ले जाते, साग सब्जी अनाज ले जाते, आपने कितना बड़ा नुकसान कर दिया उनका। अरे बोले उसको एहसास हुआ, उसने उनके घर का पता लगाया और उनके घर गया, पैरों में पड़कर माफी मांगी। फिर भी उन्होंने कोई बात नहीं की। मैं यहाँ एक बात कहना चाहता हूँ कि हम हमारे भीतर जो आत्मा है उसको हम विकसित कर लें तो हम परमात्मा के स्वरूप तक पहुँच सकते हैं। वो आत्मा ही परमात्मा बन सकती है। भगवान राम को जब 14 वर्ष का वनवास हुआ, तो आप वो अयोध्या कांड का 2रा श्लोक याद कीजिए। कैसा लगा होगा कि रात को, कैसा लगना चाहिए रात को जिसको ये सूचना हो कि सवेरे राज्याभिषेक होने वाला है और सुबह ये सूचना मिल जाए, तापस वेश विशेष उदासी 14 बरस राम वनवासी। उसके बाद भी गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं, प्रसन्नताम यान गताभिषेक तथा न ममले वनवास दुखतः मुखाम्बुज श्री रघुनंदनस्य सदा में सदा मंजुल मंगल प्रदा। यानी राम जिनको रात को ये सूचना थी और सवेरे ये सूचना मिल गई, उसके बाद भी उनके मुखाम्बुज मुख कमल की जो शोभा थी वो बिल्कुल कम नहीं हुई। और उसको भगवान राम के उस श्लोक में समाहित श्री राम के व्यक्तित्व को, उनके कांति को मिलाइए और संत कबीर को मिलाइए। ये होता है अनासक्त। फिर वही राम कौशल्या जी के पास जाकर कहते हैं, पिता दीन हुई कानन राजू। हम राम का नाम तो लेते हैं, अनुसरण नहीं करते। खैर, कबीर के पास वो व्यक्ति गया, क्षमा मांगी, तो उसने ये कहा कि मुझे अपना शिष्य बना लीजिए। उन्होंने कहा कि अच्छी बात है, जाओ ध्यान लगाओ। वो व्यक्ति चला गया। महीने भर बाद फिर लौट कर आया, तो कबीर ने कहा कि कैसे? बोले मैं आया था ना, तो आपने कहा था कि ध्यान लगाओ। तो बोले ध्यान लगता ही नहीं है। बोले अच्छा फिर लगाओ। फिर उसे वापस कर दिया। फिर वो चला गया। फिर महीने भर बाद आया। फिर उसने परिचय दिया और कहा कि क्या हुआ? तो बोले ध्यान लगता ही नहीं है। कबीर ने उस व्यक्ति को अपने साथ लिया। संत कबीर व्यावहारिक शिक्षा दिया करते थे। उन्होंने उस व्यक्ति को अपने साथ लिया और पनघट, हमारे नए बच्चे जानते हो और नहीं जानते हो तो मैं बता दूं, पहले गांव में कुआं हुआ करता था, बाहर, गांव के बाहर,
और वहाँ सारी महिलाएं पानी भरने के लिए आती थी। एंडोरी एक होती है गोल गोल, उसके ऊपर 1 2 3 कलश और घड़े रख करके वो घर में पानी भर के लाया करती थी। आज की तरह ऐसा नहीं है कि नल खुला और पानी आने लगा। तो वहाँ पनघट पर महिलाएं पानी भर रही थी कुएं पर, और संत कबीर और वो व्यक्ति एक तरफ खड़े हो गए। एक बहन ने पूछा भी, बाबा पानी पीना है क्या? बोले नहीं नहीं, आप तो अपना काम करिए, ध्यान से सुनिए मेरी बात, आप तो अपना काम करिए। वो खड़े रहे, उन महिलाओं ने पानी भर लिया, अपने हंसी खुशी की बातें शेयर की घर की, और फिर जब पानी भर लिया तो उन्होंने रस्सी को घड़ी किया, एड़ुरी रखी, और 1 1 2 2 या किसी ने 3 3 कलश एक के ऊपर एक सिर पर रखे। उस बीच में एक महिला ने कोई ऐसी बात कही कि सारी महिलाएं ठहाका लगाकर हंस पड़ी। संत कबीर इसी पल का इंतजार कर रहे थे। उन्होंने कहा, अरे क्या कर रही हो, इतनी जोर से ठहाका लगा रही हो, ये घड़े गिर पड़े तो उनमें एक महिला का उत्तर ध्यान रखिए, जीवन के लिए, विद्यार्थियों के लिए खास तौर से। उसमें एक महिला ने ये कहा, अरे घड़े गिर कैसे पड़ेंगे, हमारा ध्यान तो वही है। संदेश ये था कबीर का कि हम कोई भी काम करें, हमारा ध्यान उस परवरदिगार से, उस परमपिता से जुड़ा रहे। उस व्यक्ति को समझ में आ गया कि ध्यान का मतलब केवल आंख बंद करना नहीं है। आप कोई भी काम करें, कबीर अपना ताना पूरा चलाते रहते थे, ताना बाना से कपड़ा बुनते थे, लेकिन हर बार राम का ध्यान बोलना, फिर ध्यान, ये होता है ध्यान, जिसे विद्यार्थियों के लिए मैं कहना चाहूँगा कि वो उसे डिवोशन के रूप में लें। फिल योर माइंड विद योर गोल ऑलवेज। कभी भी कोई भी काम करें, आपका लक्ष्य आपके मस्तिष्क में रहना चाहिए, ये ध्यान है। आपने मेरी बात सुनी, बहुत बहुत आभार आपका।